हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है। आज सीयूईटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए, हम पार्ट 3 पार्ट 4 सब लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए, हम बिना समय को गवाए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 45 है, 45 है, तो कह रहा है कि संख्या क्या होगी। 25% ऑफ अ नंबर इज 45, तो व्हाट इज द नंबर। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या x रहा होगा। x का 25% जो है वो कितना रहा होगा? 45 रहा होगा, 45। तो कह रहा है कि संख्या कितना रहा होगा, x कितना रहा होगा। सॉल्व करिए। तो आप 25 से कट करेंगे, 4 बार में जाएगा, और 45 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 180, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब क्या रहा है, किसी संख्या का क्रय मूल्य 800 रुपये। क्रय मूल्य मतलब जिस रेट में उसे खरीदा गया है, और कह रहा है कि विक्रय मूल्य 920 रुपये है, मतलब जिस रेट पे उसे बेचा गया है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। कोई चीज़ है 800 में खरीदी गई है, ध्यान से देखिए, ठीक, 800 में, और उसको बेची कितने में गई है? 920 रुपये में। 920 में इसको बेची गई है। तो भैया कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। तो प्रॉफिट हुआ हमारा कितने का? तो यहाँ से ये हो जाएगा 120 का। अब कह रहा है कि 120 का प्रॉफिट हुआ हमारा 800 पे, क्योंकि 800 में ही खरीदा गया था। तो 100 पर कितना होगा? यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो आप 0 से 0 कट कर दीजिए, 8 से कट करेंगे कितने बार में जाएगा? 15 बार में जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? 15%, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 5000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर सरल ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, 1 वर्ष में 10% लग रहा है, तो 2 वर्ष में 20% लगेगा। तो बस इसका क्या करिए कि 5000 का 20% निकाल लीजिए। 5000 का 20% निकालेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1000 रुपये, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये प्रीवियस ईयर से ही निकाला गया है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं इस समय। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3x + 5 = 20। तो 3x + 5 = कितना दिया है? 20। तो आपसे x पूछ रहा है, तो 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3x = हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। इजी है, लेकिन आ रहे हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें आर्ट्स वाले भी होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं, साइंस वाले भी होते हैं। तो जो बच्चे आर्ट्स से कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन मुश्किल ही होगा। तो आप समझ सकते हैं, इस हिसाब से सीयूईटी का पेपर बनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ये क्या हो गया भाई? हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, और उनका योग कितना है? 64 है। तो देखिए, दो संख्याएं मान लीजिए, एक संख्या a रही होगी, दूसरी संख्या b रही होगी, और इनका रेशियो जो है वो 3:5 है। तो a कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। b कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। रेशियो में आपको पता है कंप्लीट वैल्यू होती नहीं है। तो कह रहा है इनका योग 64 है, मतलब 3x + 5x को अगर हम मिला दें तो ये कितना बनाएगा? 64 बनाएगा। तो ये हो जाएगा 8x = 64। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना? 8। अब कह रहा है कि लार्जर नंबर, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या 5x है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 × 8, तो ये कितना हो जाएगा? 40। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ये क्या हो गया भाई? ऊपर चला जा, हाँ आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो कह रहा है 300 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा।
देखिए तो स्पीड दिया हुआ है अपने को कितना 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 300 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा है टाइम, टाइम कितना होगा। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर, तो कट कर देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 आवर्स। तो टाइम कितना लगना है 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो बोला कि एक्स की वैल्यू बताइए। देखिए क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि बहुत लोग होंगे कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √9, यहाँ पे आ जाएगी +3 और हमारा +3 आंसर कर देंगे और यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए +3 आंसर नहीं होगा, क्या होगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0, एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 और एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। और आपने जैसे ही ये किया आपका आंसर आ गया क्या -3 और +3, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, एक मिनट, हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 24,000 रुपये है। क्या बात है, 24,000 रुपये वो कमा रहा है। अब कह रहा है वो 20% की बचत करता है, 20% बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है। तो भाई एक बात बताओ, 20% अगर बचा रहा है तो 80% खर्च कर रहा होगा, तो बस यही निकालना है। तो आप 24,000 का यहाँ से 24,000 लिखिए। अब बोला कि 20% खर्च बचाता है तो 80% खर्च करता है, 24,000 का 80% अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 192,192,000। ऑप्शन नंबर सी यही क्या करता है, वो खर्च करता है। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बहुत अच्छा। कह रहा है कि यदि 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 20 आदमी वो कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए इसके लिए यूज़ करते हैं कि m1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू क्या होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। अब होता क्या है कि इनमें से जो भी चीज़ आपको दिया गया है वो वैल्यू रख दीजिए, जो नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए पहला कह रहा है 15 आदमी, मतलब M1 दिया है तो यहाँ से ये हो जाएगा 15। कितने दिनों में काम करते हैं 12 दिनों में, तो यहाँ से D1 दिया है 12 दिनों में। आवर्स की बात नहीं कर रहा है तो आवर को छोड़ दीजिए। कोई काम है, काम का भी पता नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि वही काम 20 आदमी, तो M2 दिया है 20, कितने दिनों में ख़त्म करें, D2 की बात कर रहा है, H2 और W2 नहीं दिया है तो इसको मत लिखिए। अब बस सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 5 से कट करेंगे ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, और यहाँ से 4 से कट करेंगे 3 बार में जाएगा, आ गया आपका आंसर। तो D2 कितना हो गया 9, मतलब 20 आदमी उस काम को 9 दिनों में ख़त्म करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कुछ रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक्स है, लेकिन लोगों को दिक्कत कर देता है अगर नहीं पढ़े होते हैं तो देखिए कह रहा है कि 2 रेशियो x इज इक्वल टू 6 रेशियो 15। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 बार में जाएगा, और 3 से कट करोगे ये 5 बार में जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ये क्या हो गया भाई, हाँ सेलेक्ट नहीं हुआ था। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके कोण 2x
3x और 4x है, तो x निकालिए। भाई एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना होने वाला है? 180 होने वाला है। सही बात है। अब सॉल्व करेंगे तो 2x और 3x 5x और यहाँ पे हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो मैं पूछा x कितना होगा, तो x आपका हो जाएगा 20। x कितना हो गया? 20। और यही आपसे पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहा है? यदि किसी वस्तु पे 10% की छूट दी जाए तो बाद में उसका मूल्य क्या हो जा रहा है? 450 रुपये हो जा रहा है। तो मार्क्ड प्राइस निकालिए। तो मान लेते हैं, ऐसा मान लीजिए कि मार्क्ड प्राइस हमारा जो था वो 100 यूनिट का था। मैंने मान लिया कि मार्क्ड प्राइस 100 यूनिट का था। 10% का छूट दिया गया, तो 10% का छूट दिया गया तो बेचा कितने में गया होगा? 90 यूनिट में बेचा गया होगा, क्योंकि 10% ऑफ करेंगे तो 100 में से 90 ही बचेगा। अब बोला कि बेचने के बाद इसका मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया? 450 रुपये। मतलब 90 यूनिट का जो मूल्य है, मैं कह सकता हूँ कि 90 यूनिट का जो मूल्य है वो है हमारे पास 450 रुपये। तो कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस बताइए, मतलब 100 यूनिट का मूल्य पूछ रहा है, तो यूनिटरी मेथड लगाइए। 0 से 0 कैंसिल, 9 5 सा 45। आपसे 100 यूनिट पूछ रहा था, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 इंटू 100 500। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा? करेक्ट। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत टफ नहीं पूछा जाता आपसे। CUET में लोग फालतू परेशान कर रहे हैं, SSC लेवल के क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं CUET में, जबकि मैंने पेपर देखा इतने टफ नहीं पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। कह रहा है 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 18। तो 5x माइनस 7 किसके इक्वल हो गया है? 18 के। x पूछिए। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 18 प्लस 7 25 हो जाएगा। और इसको कट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 5। आप सोच रहे होंगे इतने आसान आते हैं, आप पेपर उठाकर देख लीजिए। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिक परसेंटेज निकालने के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें हर ग्रुप का बच्चा रहता है। आर्ट्स भी होता है, कॉमर्स भी होता है, साइंस भी होता है। तो आर्ट्स के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहा है? कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। अगर रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है तो उसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया हमें पता है क्या होता है? एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस दिया है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 154। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम 240 हो जाता है। कह रहा है कि यदि इफ आफ्टर इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 20%, ये क्या हो गया भाई? हाँ, आफ्टर इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 20% इट बिकम्स 240। तो कह रहा है ओरिजिनल नंबर। तो मान लीजिए ओरिजिनल नंबर हमारे पास जो था, ओरिजिनल नंबर जो था वो था हमारे पास 100 यूनिट। ठीक, समझिएगा बात को। ओरिजिनल नंबर था 100 यूनिट, उसमें 20% इंक्रीज कर दिया गया, तो अब न्यू नंबर कितना मिल जाएगा? न्यू नंबर मिल जाएगा अपने पास 120 यूनिट। ये मैंने ऐसा यूनिट में लिख लिया। अब कह रहा है कि 20% इंक्रीज करने के बाद वो संख्या कितनी हो गई? 240। मतलब 120 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है? 240। बस भाई यूनिटरी मेथड। तो आपसे कह रहा है कि 100 यूनिट ओरिजिनल नंबर क्या था। तो एक यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? तो एक यूनिट आपका हो जाएगा, कट करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, 120 दूनी 240। तो यहाँ से 100 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? तो 100 यूनिट हो जाएगा आपका 200 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि y प्लस 2x, y
इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4 दिया है, तो y का मान पूछ रहा है, तो जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 और 1 11, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l प्लस बी। कितना होता है? 2l प्लस बी। तो सॉल्व कर देंगे, लेंथ लंबाई 12, चौड़ाई 8, तो यहाँ से 12 और 8 20, तो नहीं कितना हो जाएगा 40। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 15,000 रुपये है, अ प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1500, और कह रहा है कि उस पर 18% का जीएसटी लग जा रहा है, मतलब 18% बढ़कर हमें मिलेगा, तो कह रहा है उसका टोटल प्राइस। तो देखिए 1500 था और इस पर 18% का जीएसटी लगा दिया, मतलब अब प्राइस जो हो जाएगा वो 118% हो जाएगा। और बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 जा 120, 12 बचेगा, 15 1 जा 15 और 12 27, 7 2 बचेगा, 15 1 जा 15 और 17, तो ये हो जाएगा 1770। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है, ये तो बहुत आसान है, 7x इज इक्वल टू 84, 7x इज इक्वल टू 84, तो x इज इक्वल टू 12। आपको लग रहा होगा क्या ये क्वेश्चन आएगा? आते हैं भाई, आते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो। अब कह रहा है किसी संख्या का वर्ग 144 है, किसी संख्या का वर्ग 144 है, तो संख्या क्या है? तो आप ऑप्शन से चेक करिए, किसको स्क्वायर करने पर 144 आता है? 10 को नहीं, 11 को नहीं, 14 को नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा 12। 12 को ही स्क्वायर करने पर कितना आता है? 144। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार 1000 की वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब कोई आइटम है जिसका कॉस्ट है 1000, उसको 15% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सेलिंग प्राइस के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए आइटम था 1000 का, 15% प्रॉफिट ले रहा है, मतलब अब वो बेचेगा 115% में, क्योंकि 100% उसका कॉस्ट प्राइस होता है। इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा 1150 रुपीज़, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहा है, कह रहा है कि 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 27, तो 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 9, x की वैल्यू मिल जाएगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या का 40% 80 है। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का 40% जो है वो 80 है, तो मान लेते हैं कोई संख्या है x जिसका 40% हमने निकाला, 40%, तो वो आया हमारे पास 80, तो कह रहा है वो संख्या क्या होगी? तो x निकाल लीजिए, तो यहाँ से 40 से कट करेंगे, 2 बार में जाएगा, यहाँ से x की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 200, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? 200। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार 6 सेंटीमीटर, मतलब बेस की बात कर रहा है, वो 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, तो बोला कि हाइपोटेनियस या कर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, बेस कितना है? 6 का स्क्वायर, हाइट कितना है? 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64, तो h का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो h कितना मिल जाएगा? 10।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो गया 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने आपको ट्रिक बताने के लिए ये है। देखिए, अगर आपके सामने x प्लस वाई हो और x माइनस वाई हो और आपसे x या y पूछे, मैं यहाँ पे x पूछा है पर मैं x और y दोनों को निकाल कर दिखाता हूँ। जब भी आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई पूछे दिया हो और x और y पूछे, तो जब x पूछे तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 और 2 12 और हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो x तो आपको मिल गया 6। मान लीजिए आपसे y पूछा होता, तो अब y निकालने के लिए क्या करते, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो 10 माइनस 2 करेंगे 8 और 8 का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका y आ जाता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्द आपके लिए CUET का पार्ट 3 लेकर आने वाला हूं। अगर आपको CUET का पेपर अच्छे से देना है, लास्ट टाइम रिवीजन करना है, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू।